कल के विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, आगे करते हैं। कल तक हमने ये विषय देखा था कि मर्यादा पुष्टि और शुद्ध मर्यादा, इन दोनों में क्या भेद है, उस विषय का विचार करने के बाद अब यहाँ ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि जो अगर हम मर्यादा पुष्टि इक्वल्स टू मर्यादा भक्ति, ऐसा अगर हम इक्वेशन लाते हैं तो वहां पुष्टि शब्द का जो तात्पर्य है वो उत्पन्न नहीं होता, और उसकी वजह से पुष्टि के शुद्ध और मिश्र, ये जो दो प्रकार के भेद श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं, उनकी भी उपस्थिति नहीं होती। और उसी के साथ साथ पुष्टि जीव को प्राप्त होने वाले फल का जो महाप्रभु जी ने विधान किया है, वो फल की प्राप्ति भी मर्यादा भक्त को प्राप्त होने वाले फल के साथ मेल नहीं खाती है। इसलिए अंततः ये परिणाम है कि मर्यादा भक्ति और मर्यादा पुष्टि ये दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ आगे फिर से इस बात को कह रहे हैं कि पुष्टि मर्यादा भक्त्योः निर्गुण सात्विकत्व रूपात् भेदाद अपि न अभेदः। पुष्टि और मर्यादा भक्ति के जो प्रकार हैं उनमें पुष्टि भक्ति निर्गुण होती है और मर्यादा भक्ति सात्विक होती है। इसलिए इन दोनों में गुणों का भी भेद होने के कारण इन दोनों प्रकार की भक्तियों को हम एक नहीं कह सकते। अपरंच भक्ति मात्रस्य पुष्टि भक्तत्वे, अगर हम भक्ति मात्र को पुष्टि भक्ति कहते हैं, जो बात इस ग्रंथ के प्रारंभ में डिस्कस हुई थी, तो प्रोवाचम भक्ति योगस्य स्वरूपम ते चतुर्विधम इत्यस्य सुबोधिन्यां माध्वादि मार्गीय भक्तीनां स्वसिद्धांत अतिरेक प्रदर्शनम व्यर्थम स्यात्। अब श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि हर प्रकार की भक्ति पुष्टि भक्ति ही होती है, तब फिर महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में ये बात कही है कि भक्ति के 4 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। तो इनमें जो सात्विक भक्ति मार्ग होता है उसे श्री महाप्रभु जी ने विष्णु स्वामी का भक्ति मार्ग कहा है। जो राजस भक्ति मार्ग है वो श्री महाप्रभु जी रामानुजाचार्य जी का कहते हैं। तामस भक्ति मार्ग श्री महाप्रभु जी ने जो है वो मध्वाचार्य जी का बताया, और अस्माकं तु निर्गुणः, मेरा जो मार्ग है वो निर्गुण भक्ति मार्ग है। इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। तो ये भी जो विभाजन श्री महाप्रभु जी ने वहां बताया है, जहां अपने सिद्धांत को, सिद्धांत सम्मत जो भक्ति है उसे श्री महाप्रभु जी ने निर्गुण भक्ति कहा है, वो और सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार की भक्तियां जो अन्य संप्रदायों में विहित है, उनका जो भेद है वो सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मर्यादा भक्ति होती है वो सात्विक होती है, और जबकि पुष्टि भक्ति होती है उसके अवान्तर भेदों के साथ मिलाकर, जैसे कल वो डिवीजन किया गया था कि सोपाधिक भक्ति मार्ग होता है और निरुपाधिक भक्ति होती है। तो सोपाधिक भक्ति में श्री महाप्रभु जी ने ये बात कही कि जो सोपाधिक भक्ति होती है वो उसका प्रकार मुक्ति प्राप्ति के लिए की जाने वाली भक्ति का होता है, और भगवान से वहां जो प्रेम है वो भी इसीलिए है क्योंकि वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो बेसिकली पुष्टि के 3 प्रकार और मर्यादा इन जनरल के बीच में बना रहता है, इसलिए हम उन दोनों को एक नहीं कह सकते हैं। उभयविध भक्ति लाभानुकूलयोः देशयोः अनुष्ठेययोः च भेदाद अपि न अभेदः। अब ये बात समझा रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकार की भक्ति हैं उनसे प्राप्त होने वाले फल के अनुकूल जो देश हो, अर्थात जहां उस भक्ति का अनुष्ठान किया जाए, जहां उस भक्ति का आचरण किया जाए, उसके स्थान को लेकर भी शास्त्र में अलग अलग प्रकार बताया गया है। जैसे जो तीर्थ में की जाने वाली हो या दैशिक कुछ वहां लिमिटेशंस आती हो कि इस स्थान पर इस प्रकार की अर्चना नहीं हो सकती, या ये तामस स्थान है तो वहां शास्त्र किसी प्रकार के साधनों के लिए आज्ञा नहीं प्रदान करते। तो उन भेदों के कारण भी पुष्टि और मर्यादा का जो डिफरेंस है वो
बना रहता है। अन्यच्च सिद्धांत मुक्तावल्याम, अब एडिशनल ये बात कह रहे हैं कि सिद्धांत मुक्तावली में ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजोत्सवादिषु मर्यादास्थस्तु गंगायां श्री भागवत तत्परः इति पुष्टि मर्यादयोः भेदो निरूपितः। तो महाप्रभु जी ने दो वहां प्रकार बताए हैं कि अगर मर्यादा भक्त हो तो उन्हें गंगा तीर पर रहकर भागवत परायण रहना चाहिए, और अगर पुष्टि जीव हो तो उन्हें भगवान की पूजा सेवा में परायण होना चाहिए। तो यहाँ पुष्टि और मर्यादा के भेद का निरूपण किया है। स्वस्वरूप प्रभु स्वरूप ज्ञाना भाववान भक्तो द्विविधः पुष्टि मर्यादा भेदेन। अपने स्वरूप का और प्रभु के स्वरूप के ज्ञान के अभाव वाले जो भक्त होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पुष्टि और मर्यादा के भेद से। ये पुरुषोत्तम जी की व्याख्यान से इन्होंने उद्धृत किया है। इति व्याख्यानेन अपि अति प्रकटो भेदो कथितः। तो यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने भी पुष्टि और मर्यादा इन दोनों के बीच में बहुत स्पष्ट भेद कहा है। नहीं अत्र मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टि ग्रहीतुम शक्यते। अब यहाँ पुष्टि प्रवाह मर्यादा, सॉरी, सिद्धांत मुक्तावली के जो टीकाकार है उनमें दोनों ही विचार हैं। कुछ लोगों के मतानुसार जहाँ मर्यादा शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ मर्यादा पुष्टि लेना है, और कुछ लोगों के मत के हिसाब से वहां मर्यादा शब्द का मतलब शुद्ध मर्यादा है। तो यहाँ लालू भट्ट जी अपना मत कह रहे हैं कि यहाँ श्री महाप्रभु जी ने जहाँ मर्यादा स्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर है ऐसी आज्ञा दी है, वहां मर्यादा शब्द का अर्थ मर्यादा पुष्टि हम नहीं ले सकते। पुष्टि शब्द ग्राह्य से अलाभात, पुष्टि शब्द के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अर्थ का लाभ न होने से। तथा ही नहीं अत्र पुष्टि शब्द है न शुद्ध पुष्टि ही, और यहाँ पुष्टि शब्द का शुद्ध पुष्टि भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानाभावे पुष्टि मार्गी इति श्लोके हीनाधिकारित्वेन गणनात्, क्योंकि जिस पुष्टि मार्गी के अंदर ज्ञान का अभाव हो वो पूजा उत्सव में परायण होकर भागवत तत्पर रहे, ऐसा श्री महाप्रभु जी का वहां वचन है। तो शुद्ध जो पुष्टि जीव है उसके अंदर तो ज्ञान का अभाव हो नहीं सकता, क्योंकि उसे तो महाप्रभु जी सर्वज्ञ कह रहे हैं। इसलिए न च पुष्टि पुष्टि ही, और इसका मतलब पुष्टि पुष्टि भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानाभाव से अत्र कथनात्, क्योंकि यहाँ ज्ञानाभाव बताया गया है, जबकि पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञाः इति लक्षण विरोधात्। तो पुष्टि पुष्टि का लक्षण भी महाप्रभु जी ये दे रहे हैं कि उनके अंदर वो तो सर्वज्ञ होते हैं, इसलिए वो भी यहाँ इसका अर्थ नहीं हो सकते। न च प्रवाह पुष्टि ही, प्रवाह पुष्टि भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति ही इत्यस्य आभासे पुष्टि मार्गीय विशेषम आहु अनुग्रह पुष्टि मार्गे इति। अब क्या हम प्रवाह पुष्टि माने, तो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अनुग्रह पुष्टि मार्ग में जो महाप्रभु जी का वचन है उसकी टीका में पुष्टि मार्गी ये विशेषम आहु, पुष्टि मार्गियों के बारे में विशेष कहा जा रहा है। अनुग्रह पुष्टि मार्गे इति, अनुग्रह पुष्टि मार्ग में, तस्य स्थितौ पुष्टि मार्ग में रहने पर न देशादि नियमः, देश काल आदि के कोई नियम नहीं होते, किंतु प्रभु अनुगृह्य यत्रैव स्थापयति, भगवान अनुग्रह करके जिस जीव को जहां भी स्थापित करें। इत्यादिना प्रतिपादितेन मर्यादा भक्त्यपेक्षया, इन ये जो प्रतिपादन किया गया है उससे मर्यादा भक्ति की अपेक्षा से एतस्य उत्कर्षेण, प्रवाह पुष्टि जीवों की उत्तमता बताई गई होने से प्रवाह पुष्टितो मर्यादा पुष्टे जघन्यता पत्ते है, तो ये उत्कर्ष बताया गया होने से प्रवाही पुष्टि जो है वो तो मर्यादा पुष्टि से हीन हुए। मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टि ही चेत गृह्येत, अगर मूल वचन फिर से याद रखना, मर्यादा स्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः, इस वचन के ऊपर ये पूरी चर्चा हो रही है। तो मर्यादा शब्द के द्वारा अब मर्यादा पुष्टि ही चेत गृह्येत, अगर मर्यादा शब्द के द्वारा मर्यादा पुष्टि ये अर्थ अगर हम लेते हैं, तदा अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामकः इति मूले निरूपितस्य, तब अनुग्रह पुष्टि मार्ग में नियामक है ऐसा जो मूल में निरूपण किया गया है उससे अनुग्रह नियम्यत्वस्य
जो पुष्टि जीव होते हैं उनका नियमन तो, उनका संचालन तो भगवान के अनुग्रह के द्वारा ही होता है। इसलिए मर्यादा पुष्टौ सत्वात् पुष्टि मार्गीय विशेषम आहु इति प्रभुचरणैः मर्यादायाः अनुग्रह नियम्यत्वा भावस्य उपादितत्वात् मूल टीका विरोधापत्ते है। और सिद्धांत मुक्तावली के ऊपर जो श्री गोसाई जी की टीका है, वहां श्री गोसाई जी अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामकः, इसकी टीका में ये आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्गीय, सामान्य पुष्टि मार्गीय का नियमन तो भगवान के अनुग्रह से होता है, परंतु जो मर्यादा जीव होते हैं अर्थात मर्यादा भक्ति में जिनका अधिकार होता है, उनका जो नियमन है वो भगवान की कृपा से नहीं होता है। अर्थात भगवान की कृपा के द्वारा ये जीव संचालित नहीं होते हैं। और क्योंकि वो संचालित नहीं होते, इसलिए हमें अब मर्यादा पुष्टि और शुद्ध मर्यादा, इनको भी श्री गोसाई जी के वचनों से अलग समझना पड़ेगा। इसलिए हम मर्यादा स्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परः, यहाँ बताए गए मर्यादा शब्द का अर्थ हम मर्यादा पुष्टि नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें गंगा तीर के ऊपर जाकर भागवत परायण रहने के लिए कहा है। तो उसका अर्थ है कि कुछ देश का इम्पोर्टेंस श्री महाप्रभु जी बताना चाह रहे हैं। और पुष्टि जीवों के ऊपर तो देश का कोई नियमन नहीं होता, केवल भगवान का अनुग्रह ही नियामक होता है। इसलिए हमें वहां ये डिफरेंस समझना पड़ेगा। अग्रे उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति इत्यस्य आभासे। अब ये दोनों ही जो जीव हैं अर्थात मर्यादा, और जिन दोनों जीवों को अपनी भक्ति वृद्धि का उपाय बताया जा रहा है, इन दोनों जीवों को फिर आगे पहले बताया गया फल प्राप्त होगा, ऐसा श्री महाप्रभु जी का वचन है। इसकी टीका में इत्यस्य आभासे मर्यादास्थौ अपि ज्ञानी भक्तौ चेत अनुगृह्णाति विशेषः तदा आदौ पुष्टि मार्गम प्राप्य तन्मार्गीयां भक्तिं प्राप्नुते इति आहु। अगर मर्यादा में स्थित जो जीव हैं उनमें जो ज्ञानी भक्त होते हैं, उनके ऊपर यदि भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, तब पहले बताए हुए पुष्टि मार्ग को प्राप्त करके उस मार्ग के जो जीव हैं वो पुष्टि भक्ति को प्राप्त करेंगे, ऐसा वहां तात्पर्य लिया गया है। अर्थात पुरुषोत्तम जी का ये मत है। अर्थात वहां जो मर्यादा शब्द है उसमें इन जनरल सभी मर्यादा जीव नहीं समझने हैं, परंतु मर्यादा जीवों के अंतर्गत जो ज्ञानी भक्त हैं, केवल उन्हीं का मूल पुष्टि मार्ग में भगवान की विशेष कृपा से जब अनुग्रह होता है, उनका अंगीकार होता है, तब उन्हें पुष्टि मार्ग में बताए हुए फल की प्राप्ति होती है, ऐसा उसका अर्थ समझना है। इसलिए मर्यादा इन जनरल सभी मर्यादा को पुष्टि फल प्राप्त होगा ऐसा अर्थ नहीं है, केवल और केवल ज्ञानी भक्त को होगा ऐसा अर्थ लेना है। अतः मर्यादास्थ भक्तेन पुष्टि भक्ति ही पूर्वम न प्राप्ता। इसलिए मर्यादा में रहे हुए जो भक्त हैं उन्हें पुष्टि भक्ति की पहले बताए हुए फल की प्राप्ति नहीं होती है। विशेष अनुग्रहो यदा भविष्यति, विशेष अनुग्रह जब होगा तदा प्राप्यते, तब उन्हें जो है वो उस फल की प्राप्ति होगी, उस फल की प्राप्ति उन्हें होती है जो पुष्टि जीव के लिए बताया गया है, अर्थात पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। इति स्फुटम प्रभु चरणाशय प्रतिभाति, ऐसा श्री गोसाई जी की जो मूल टीका है उसके आशय से समझ में आता है। तत्र यदि मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टे ग्रहणम स्यात्, अब अगर वहां मर्यादा स्थस्थु गंगायाम श्री भागवत तत्परः, इस वचन में जो मर्यादा शब्द का उपयोग किया गया है उसका अर्थ अगर हम मर्यादा पुष्टि लेंगे, तब तन मार्गीयाम भक्तिम प्राप्नुते इति न वदेयुः, तब फिर उन्हें उस मार्ग की भक्ति प्राप्त होगी ऐसा गोसाई जी ने नहीं कहा होता। पूर्वमेव तस्य पुष्टि मार्गीयत्वात्, पहले से ही क्योंकि उनकी पुष्टि मार्गीयता सिद्ध होनी चाहिए थी। ज्ञानी पद साहित्यात् अपि न मर्यादा शब्दों मर्यादा पुष्टिवाचकः, और जो ज्ञानी पद का उपयोग किया गया है उससे भी मर्यादा पुष्टि का वो वाचक मर्यादा शब्द नहीं हो सकता है। अतः अत्र मुक्तावली तट्टीकयोः अविरोधेन, इसलिए यहाँ सिद्धांत मुक्तावली के महाप्रभु जी के वचन और उनके ऊपर श्री गोसाई जी और पुरुषोत्तम जी की टीका, इनका यदि हम अविरोध देखते हैं तो विमर्शे सर्वथैव मर्यादिकी भक्ति अतिरिक्ता अस्ति इति स्वीकार्यम, इसलिए
हर प्रकार से मर्यादा भक्ति जो है वो स्वतंत्र प्रकार की ही भक्ति है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। ऐसा श्री लालू भट्ट जी अपना निर्णय दे रहे हैं। कुछ पूछना है इस बारे में? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। राजा, दो प्रश्न थे। तो एक जो सुबोधनी जी का कहा अस्मत् प्रतिपादम तो निर्गुण्यम, तो फिर ये जो बाकी के तीनों तीन भक्ति हुई वो मर्यादा भक्ति हुई, मतलब पुष्टि मार्ग के सिवा जितनी है रामानुजाचार्य माध्वाचार्य, तो उनको वो विभूति ही हाँ प्राप्त होगी क्या? हाँ, अगर वो ज्ञानी भक्त की कक्षा में नहीं चले जाते हैं तो। लेकिन एज पर अगर संप्रदाय की फिलोसॉफी पे देखे तो वो मर्यादा भक्ति ही रहेगी। हाँ, मर्यादा भक्ति ही रहेगी। अच्छा, ओके। और राजा, दूसरा प्रश्न ये था कि ये जो उभयोस्तु क्रमेणैव जो है, तो उसमें जो तू पद है, मेरे को अभी बहुत टीका का अनुसंधान नहीं, लेकिन उसमें तो गारंटी के साथ कह रहे हैं ना कि ये दोनों को आगे चल के पुष्टि भक्ति, मतलब वो जो ऊपर का फल है मिलेगा, लेकिन यहाँ तो थोड़ा उसको कन्फाइन कर दिया ना कि अगर प्रभु की कृपा होगी, मर्यादा भक्त जैसे आपसे ने आज्ञा की तो फल मिलेगा, सभी मर्यादा जीव को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया राजा। यहाँ ये कह रहे हैं कि उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। वहाँ उभयोस्तु का मतलब हर प्रकार के हर प्रकार के मर्यादा भक्त को पहले बताए हुए पुष्टि फल की प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ नहीं लेना है, परंतु केवल ज्ञानी भक्त को ही उसकी प्राप्ति होगी, ऐसा अर्थ समझना है। इसलिए मर्यादा के अंतर्गत इन स्पेसिफिक ज्ञानी भक्त, ऐसा अर्थ समझना होगा। तो फिर राजा, मर्यादा भक्ति और ज्ञानी भक्ति ये दोनों में डिफरेंस क्या रह गया? क्योंकि जो उपासना भी है, जैसे कि हम रामानुजाचार्य माध्वाचार्य जी का देखें, दोनों में भक्ति भी है और ज्ञानी भक्त भी है। तो ये मतलब इसकी बाउंड्री लाइन थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा है कि ज्ञानी भक्त और मर्यादा भक्ति ये दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? ज्ञानी भक्त का मतलब तो स्पष्ट है कि जो ज्ञान मार्गी होकर भक्त बन जाता है। जैसे वो रास्ता तो श्री महाप्रभु जी ने शांकरों के लिए भी ओपन रखा है। जैसे मधुसूदन सरस्वती के हृदय में भक्ति प्रकट हो गई, तो अब ऐसे किसी जीव के अंदर संप्रदाय से बढ़कर किसी प्रकार की भक्ति प्रकट हो जाती है, तो वो संप्रदाय की मर्यादाओं से बाहर निकल के शुद्ध भक्ति का अधिकारी बन जाता है। तो उसी प्रकार से अन्य संप्रदायों का अनुसरण करने वाले जीवों के साथ भी होता है कि वो अपनी उनके जो संप्रदाय है वो तो नारायण को प्राप्त करने योग्य मर्यादा भक्ति का ही विधान करते हैं, क्योंकि वो भक्ति का तो लक्ष्य मुक्ति को ही प्राप्त करना है। परंतु यदि उनके हृदय में ऐसी शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है, इनकेस चांस है, अगर वो प्रकट हो जाती है, तो उस स्थिति में फिर उन्हें शुद्ध भक्ति का अधिकार प्राप्त हो सकता है, जो उनकी संप्रदाय के विधानों को या संप्रदाय के सिद्धांतों को ओवरकम कर जाए। अच्छा, मतलब उनका मार्ग भले ज्ञान मार्ग हो या उपासना हो, लेकिन एज ए अंतिम में अगर ठाकुर जी वो निरुपाधिक भक्ति प्राप्त कर दे तो वो केस अलग हो गया, और हाँ कंटिन्यूअस अगर मर्यादा भक्ति फॉलो कर रहा है तो वो केस अलग रह गया। हाँ, जैसे शंकराचार्य मधुसूदन सरस्वती हैं, अब भले ही वो अपने आप को शंकर कहें, पर हृदय में जो भक्ति प्रकट हो गई वो तो उनके संप्रदाय के सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। हाँ हाँ राजा। तो राजा, इसमें ऐसा भी कहा जाएगा ना कि ये वरन उनका अभी सिद्ध हुआ, क्योंकि हम वरन को मतलब कंफर्म मान के कि वरन से ही सब कुछ होता है। तो यहाँ जो एक सेंटेंस है कि उनमें पहले से पुष्टि मार्गीयता नहीं थी, लेकिन पीछे ठाकुर जी का विशेष अनुग्रह होगा तब ये होगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जन्म वरन या उस टाइम पे साधन वरन कुछ होगा इस तरह से? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही समझना पड़ेगा। हाँ 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 राजा, प्रणाम राजा। हम्म।
और कुछ पूछना है? ठीक है। मार्ग स्वरूप भेदादपि न अभेदः। मार्ग के स्वरूप का भेद होने के कारण भी इन दोनों में अभेद नहीं हो सकता। भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथे भगवता स्वप्राप्त्यर्थम मार्गद्वयं प्रकटीकृतं मर्यादा पुष्टि रूपञ्च इत्यादिना उभयोः स्पष्टो भेदः उक्तो। भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दो प्रकार के मार्गों को प्रकट किया है, मर्यादा और पुष्टि। ये जो वचन है इससे भी दोनों ही मार्गों में स्पष्ट भेद समझ में आता है। मुचुकुंदादयो दृष्टांति कृताः, और वहां श्री गोसाई जी ने मुचकुंद वगैरह का उदाहरण दिया है। यदि मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टि ही स्यात्, अगर मर्यादा शब्द से मर्यादा पुष्टि होता तदा मार्गद्वयमिति न वदेयुः, दो मार्ग हैं ऐसा श्री गोसाई जी ने नहीं कहा होता। नहीं मर्यादा पुष्टि भिन्नो मार्गः किंतु पुष्टि मार्गस्यैव स्वरूप विशेषः, और जो मर्यादा पुष्टि है वो कोई स्वतंत्र मार्ग नहीं है, परंतु पुष्टि मार्ग का ही एक प्रकार है, स्वरूप विशेष है। यदि स्वरूपस्यापि पृथक गणना, अगर स्वरूप जो भेद है उसे भी हम एक अलग मार्ग के रूप में गिनते हैं, तदा तो मार्ग स्वयं भगवता प्रकटीकृतम इति वदेयुः, तब तो फिर चार मार्गों को मैंने प्रकट किया है ऐसा भगवान ने कहा होता, अर्थात पुष्टि के तीनों प्रकार और मर्यादा अलग। प्रकार चतुष्टयस्य पुष्टि प्रवाह मर्यादा निरूपक ग्रंथे निरूपणात्, और चार प्रकार जो है शुद्ध पुष्टि, शुद्ध मर्यादा, शुद्ध प्रवाह और चर्षणी, इन चारों का तो महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में निरूपण किया है। अन्यत्रापि टिप्पण्यादौ, अन्य टिप्पणी वगैरह में भी श्री विठ्ठल प्रभु चरणैः असंदिग्ध मर्यादा पुष्ट्योः भेदः प्रतिपाद्यत इति ततो अवधेयम्। तो भक्ति अंश ग्रंथ में भी पुष्टि और मर्यादा इन दोनों का बहुत स्पष्ट रूप से भेद श्री गोसाई जी ने बताया है, वहां से इसे देख लेना चाहिए, ऐसा श्री लालू भट्ट जी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवते उभयविध भक्त वंशयोः भेद निरूपणात् अपि न अभेदः। श्रीमद् भागवत दोनों ही प्रकार के भक्तों के वंशों का भी अलग अलग निरूपण किया होने से पुष्टि और मर्यादा में भेद है, अभेद नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। नवम स्कंदे, 9वें स्कंद में मर्यादा भक्तान सूर्यवंशस्थान उक्तवा, जो मर्यादा भक्त हैं वो सूर्यवंश में स्थित है ऐसा कह के पुष्टि भक्ता सोमवंशस्थाः उक्ताः, और जो पुष्टि भक्त है वो सोमवंश में उत्पन्न हुए ऐसा कहा गया है। पुष्टि मार्ग स्थितान भक्तान वक्तुम सोमान वयो मतः, तो भागवतार प्रकरण का महाप्रभु जी का वचन बता रहे कि पुष्टि मार्ग में रहे हुए जो भक्त हैं उनका सोमवंश के द्वारा प्राकट्य बताया जा रहा है। इति निबंधात्, निबंधे सूर्यवंशीयेभ्यः सोमवंशीयानाम उत्कर्षः च उक्तः, और निबंध में सूर्यवंशियों से सोमवंशियों का उत्कर्ष भी बताया गया है। तत्र उदाहरतानाम राज्ञाम मध्ये, वहां जिन जिन राजाओं के उदाहरण दिए गए उनमें प्रायः शुद्ध पुष्टि पुष्टि पुष्ट्योः अलाभात्, शुद्ध पुष्टि और पुष्टि पुष्टि का अलाभ, पुष्टि पुष्टि का लाभ नहीं होने से प्रवाह पुष्टि भक्तानाम एवं बहुधा लभ्यमानत्वेन, तो जो जितने भी राजा हैं वो शुद्ध पुष्टि या पुष्टि पुष्टि तो है नहीं, जितने भी राजा हैं वो ज्यादातर प्रवाह पुष्टि भक्त होने से मर्यादा पुष्टितः प्रवाह पुष्टे आधिक्यापातः, तो अगर ऐसा होगा कि वो प्रवाह पुष्टि है, तब फिर अगर हम उन सभी को शुद्ध मर्यादा न मानकर मर्यादा पुष्टि मानेंगे, तब फिर मर्यादा पुष्टि के करते तो प्रवाह पुष्टि उत्तम हो जाएगी। इसलिए मर्यादा शब्देन मर्यादा पुष्टेः भवद अभिमतत्वात्, इसलिए मर्यादा शब्द के द्वारा मर्यादा पुष्टि का अर्थ नहीं लिया जा सकता। अतः मर्यादा शब्देन मर्यादा भक्ति ही एव उच्यते न तो मर्यादा पुष्टि भक्ति, इसलिए मर्यादा शब्द के द्वारा मर्यादा भक्ति ही कही जा रही है, मर्यादा पुष्टि भक्ति नहीं। एवं सर्वत्र प्रकार हर स्थान से स्वारस्य लेकर अन्यथा व्याख्यानैः ग्रंथाः न व्याकुली कर्तव्याः,
इति विद्वद्भिः बोद्धव्यम। इसलिए हर प्रकार का स्वारस्य लेते हुए जो महाप्रभु के ग्रंथ है उनका अन्यथा व्याख्यान करके विद्वानों को व्याकुल नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ समझा रहे। इमामेव मर्यादा भक्तिम केचित भगवदीयाः वैधि भक्ति ही इत्याहु। ये जो मैंने जीव गोस्वामी के लिए जो बात कही थी वही यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि इसी मर्यादा भक्ति को कुछ भगवदियों ने वैधि भक्ति कहा है। जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत जो है वो मर्यादा भक्ति को ही वैधि भक्ति कहते हैं और पुष्टि भक्ति को उन्होंने रागानुरागा भक्ति कहा है। इति श्रीमद् गोवर्धनधर श्री वल्लभाचार्य श्री विठ्ठलेश्वर चरणानुचर सेवकेन लालू भट्टोपनाम बालकृष्णेन कृतो मर्यादा पुष्टि भक्ति पार्थक्य विवेकः समाप्तः। तो यहाँ लालू भट्ट जी के द्वारा जो विरचित मर्यादा पुष्टि भक्ति विवेक नामक जो ग्रंथ है वो यहाँ संपन्न होता है। कुछ पूछना है? प्रश्न था राजा। तो ये वैधि भक्ति जो शब्द है जो आपने आज्ञा की कि जीव गोस्वामी जी का है, तो उनको एज ए लालू भट्ट जी कौन सी कैटेगरी में गिनेंगे? मतलब मर्यादा भक्ति या पुष्टि? वो पूरे मतलब चैतन्य संप्रदाय, क्योंकि उनके वहां अगर दो भक्ति को ऐसे डिफ्रेंशिएट किया है। पुष्टि में, पुष्टि में। अच्छा, तो उनको पुष्टि भक्ति में कंसीडर करते। हाँ 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 राजा। ठीक है, तो यहाँ ये ग्रंथ संपन्न होता है। कल हम नाम फल विवेक जो अगला ग्रंथ है उसे प्रारंभ करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। हाँ हितेन भाई। सॉरी राजा, ये अपन ने वो दिन सोचा था, आपने बताया था ना कि रागी भक्ति और वैधि भक्ति, तो वैधि मर्यादा और रागी पुष्टि में आता है। और यहाँ भी ये कह रहा है ना लालू भट्ट जी, इमाम एवं मर्यादा भक्ति में केचित भगवदीय वैधि भक्ति। हाँ तो ऐसे ही लेंगे ना, तो मर्यादा भक्ति लेंगे ना, तो हाँ, मर्यादा। हाँ वही लेंगे, वही लेंगे। हाँ क्यों रेफर कर रहे हैं केवल, रेफर कर रहे हैं केवल कि नामांतर से इसी कंसेप्ट को वैधि भक्ति के रूप में बोला गया है। बराबर, क्योंकि वो राशेष भाई के प्रश्न में कंफ्यूज हो गया थोड़ा, क्योंकि हाँ नहीं नहीं, चैतन्य संप्रदाय की भक्ति को तो पुष्टि भक्ति ही माना गया क्योंकि वो भी शुद्ध भागवती या भक्ति है, इसलिए। जी राजा, प्रणाम। हाँ राजा हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर ये जो अंत में लालू भट्ट जी कह रहे हैं कि अन्यथा व्याख्याने ग्रंथान व्याकुली कर्तव्य विद्वद भी बोधव्यम, तो किसके लिए वो कह रहे हैं? मतलब या कोई तो उनके माइंड में होगा प्रीसेट में जिनको ये कहना चाह रहे हैं। वैसे यहाँ मेंशन नहीं किया गया है इसलिए हम समझ नहीं सकते, पर जो पूर्व पक्ष उपस्थित हुआ कि मर्यादा पुष्टि इक्वल्स टू मर्यादा भक्ति, उन्हें ही बात को कह रहे हैं कि महाप्रभु के जो वचन है उन्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी बात जो है वो मूल जो महाप्रभु जी का वचन था वहां से शुरू हुई थी कि क्या पुष्टि भक्ति और जो श्री महाप्रभु जी जो ये आज्ञा कर रहे हैं कि जहां भी पुष्टि है वहां वहां भक्ति है, जहां जहां भक्ति है वहां वहां पुष्टि है। तो उस वचन से जो प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए कह रहे हैं कि उसका ये तात्पर्य नहीं समझना है, वहां महाप्रभु जी के कॉन्टेक्स्ट अलग है। मतलब एक तरह से स्व संप्रदाय अंतर्गत ही कह रहे हैं, किसी का बाह्य विरोध हो रहा हो ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, खुद ही क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा हो ऐसा ज्यादा समझ में आता है। जी राजा, प्रणाम। हाँ कृणाल। प्रणाम राजा। ये
तो पहला जो हमने पेज है ना, उसमें ये फुटनोट आती थी ना, मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति पार्थिव विवेक, मतलब उसमें एक करके प्रमेय रत्नार्णव उत्तरार्ध, तो वो मतलब रेलेवेंट है क्या? क्या क्या वहाँ कहना क्या चाहते हैं वो थोड़ा समझ में आता, और संस्कृत में ना कहना पूरा। ये चाह रहे हैं कि ये ग्रंथ इंडिपेंडेंटली लिखा गया है या प्रमेय रत्नार्णव का पार्ट था या किसी दूसरे ग्रंथ का अधूरा पार्ट है या इसके भी आगे पीछे कोई चैप्टर्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है। पर लगता ऐसा है कि ये प्रमेय रत्नार्णव का ही पार्ट होना चाहिए, परंतु इसकी स्वतंत्र जो इतिश्री है उसकी वजह से कंफ्यूजन खड़ी हो रही है कि वो उसका पार्ट है या इंडिपेंडेंट है। जी राजा, मतलब वो हमारी ओर से, मतलब पब्लिशर की ओर से। हाँ ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, कल हम नामफल प्रारंभ करेंगे।